अरे रुकिए रुकिए महान क्रोधासुर, उस बालक की मृत्यु के पहले उसकी अंतिम इच्छा तो पूर्ण कर दीजिए। अंतिम इच्छा? अंतिम इच्छा, अंतिम इच्छा, अंतिम इच्छा। रूप विनायक प्रभु धर के हैं आए, किंतु भल्लाल को दर्शन दिखाए, दर्शन दिखाए। देख प्रभु भक्त अश्रु बहाए, भल्लाल हिया भक्ति बढ़ती जाए, भक्ति बढ़ती जाए। जय देव गणनायकाय, भक्त हेतु तुम स्वयं चले आए। जय देव प्रभु। जय देव गणनायकाय, भक्त हेतु तुम स्वयं चले आए। जय देव। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं आपको पहचान भी नहीं पाया, फिर भी आपने मुझे अपना मित्र कहा। अब मैंने आपको देख लिया, अब मैं शांति से अपने मृत्यु का वर्ण कर सकता हूँ। किंतु मैं अपने सबसे बड़े भक्त को मृत्यु की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? अभी तुम्हारा उद्देश्य अपूर्ण है। संसार को तुमसे भक्ति सीखनी है, भक्ति की शक्ति सीखनी है। प्रभु, प्रभु क्रोधासुर की जय हो। बप्पा, आप भी क्रोधासुर के उदर में सुन रहे हो क्रोधासुर? तुम्हारे पेट में केवल भूख नहीं अपितु अत्यधिक क्रोध भी है। कौन बोल रहा है? मैं। अब क्रोध देवताओं को भी ग्रास बना रहा है। उमा, बादलों के पीछे बादलों की नियति होती है कि सूर्य को अपने पीछे घेर लेना, पर सूर्य का धर्म होता है कि अपने तेज से बादलों के पीछे से चीर कर निकलना। मुझे ज्ञात है कि गणेश गणपति से महागणपति बनने की यात्रा पूर्ण कर रहा है। अष्टविनायक की यात्रा में उसे अपने स्व से साक्षात्कार करना है। मुझे ये भी ज्ञात है कि वो अपने भक्त की पीड़ा में सहभागी भी बन रहा है, किंतु समस्या की विकटता उसकी यात्रा में आने वाली आपत्ति का आभास दे रही है मुझे। इसी स्थिति में अपनी ममता का दमन करना अत्यंत कष्टकारी है मेरे लिए महादेव। गणेश, पुत्र तुम्हारी विजय हो। क्रोधासुर, तुम स्वयं स्मरण नहीं रख पाए कि क्रोध की अग्नि सबसे प्रथम स्वयं को ही जलाती है। आंखें खोलो पार्वती और अपने पुत्र की दिव्यता को देखो।
उसके उपाय कितने भिन्न हैं। गणेश अंदर इसलिए गया क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि क्रोध भक्ति को नहीं मार सकता, क्रोध प्रेम को नहीं मार सकता। क्रोध में इतनी शक्ति है ही नहीं कि वो भक्ति और प्रेम दोनों का दमन कर सके, और इसलिए अपनी अग्नि से स्वयं अपने अस्तित्व को जला रहा है। विचलित करते जाए, विचलित करते जाए। तुमसे कहाँ कोई जीत प्रभु पाए, धर्म की रक्षा कर पाप नाशाए, पाप नाशाए। जय देव हे संकटहारी, होते विजयी करते भक्ति ज्योतिहारी। जय देव जय देव। अलौकिक है लीला अति न्यारी, भक्त जन गाते हैं महिमा तुम्हारी। जय देव जय देव। जय देव हे संकटहारी, होते विजयी करते भक्ति ज्योतिहारी। जय देव जय देव। देखो कैसे वानर जैसे नाच रहा है। क्रोधासुर है वो, सुन लेंगे तो प्राण ले लेंगे। गणेश जी कहाँ हैं आप? रिद्धि सिद्धि, ये तो उनका स्वर है, मुझे जाना होगा। पापा, गणेश जी हाँ माता। चित्ता, ये क्या? ये चीता किसने बनाई यहाँ पे? आप सभी तो जलाना चाहते थे बल्लाल भैया को। क्या? हमें हमें तो कुछ स्मरण ही नहीं है। ये सब आपके क्रोध का परिणाम है। हमारे इतने क्रोधित थे क्या हम? पापा, पिता की आज्ञा की अवहेलना करोगे? बल्लाल, 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 मेरे पुत्र, पुत्र मुझे क्षमा कर दो। नहीं बाबा, मैं अपराधी हूँ। क्रोध के प्रभाव में आकर मैं एक पिता का कर्तव्य भूल गया था। मुझे क्षमा करो। नहीं बाबा। क्षमा कर दो बल्लाल, हमें क्षमा कर दो बल्लाल, हमें क्षमा कर दो बल्लाल, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो बल्लाल, हमें क्षमा कर दो बल्लाल, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो बल्लाल, हमें क्षमा कर दो बल्लाल, हमें क्षमा कर दो। मैं कौन हूँ आप सबको क्षमा करने वाला?
मेरे मन में तो केवल आप सबके लिए प्रेम था, तो क्षमा किस बात की? आई बाबा, मैंने तो अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया है, अपने बप्पा के दर्शन कर लिए। अब ये जीवन में प्रेम का संचार करने में और बप्पा के भजन गाने के लिए व्यतीत करूंगा। मेरी ये सार्थकता बप्पा के गुणगान में है, भक्ति की महिमा बताने में है। लंबोदर पीतांबर मुखमन भावन, वक्रतुंड एकदंत उज्ज्वल दो लोचन। मस्तक तिलक शोभे मूषक है वाहन, मेरे गणपति का रूप लुभावन। जय देव तुम सा ना कोई, तू है प्रबल तुझ सा ज्ञानी ना कोई। जय देव तेरी कृपा हो तो दुख काहे होए, भज कर तेरा नाम जाग भाग्य सोए। जय देव जय देव तुम सा ना कोई, तू है प्रबल तुझ सा ज्ञानी ना कोई। जय देव ये मेरा अंत नहीं है गणेश, मैं वापस आऊंगा, युद्ध अभी शेष है। कार्य प्रारंभ करने के पश्चात मेरा कर्तव्य है पूर्ण करना। युद्ध आज ही शेष होगा क्रोधासुर। सिद्धि, मुझ में लगिमा सिद्धि जागरूक करने में मेरी सहायता कीजिए, ताकि मैं पंख के समान भारहीन हो जाऊं। जी गणेश जी। जाइए गणेश जी, पंख समान भारहीन हो जाइए और सृष्टि में पुनः क्रोध के स्थान पर प्रेम फैला दीजिए। तेरी भक्ति मेरे प्राण बसी है, आंखें तेरे दर्शन को तरसी है। जय देव तुझको मैं पूजूं, बस तुझको ही ध्याऊं, मोदक मिश्री लाके तुझको मनाऊं। जय देव कदाचित तुम्हें ज्ञात भी नहीं है, तुम्हारे कारण संसार में कितनी अशांति फैली, कितने संबंध टूटे। तुमने एक पिता के मन से पितृत्व भाव भी हटा दिया। क्रोध के वश में वो इतना क्रूर हो गए कि वो स्वयं ही अपने पुत्र की हत्या के लिए तत्पर हो गए। एक माता को तुमने इतने आश्चर्य में छोड़ दिया, वो अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए उसी पुत्र को पीड़ा पहुंचाने के लिए विवश हो गई। इतना अनाचार का संचार करने के लिए तुम्हें दंड देना आवश्यक है क्रोधासुर, तभी संसार में न्याय होगा। तुम मेरी दुर्बलता का लाभ उठाना चाह रहे हो, मुझे निर्बल पाकर मुझे दंड देने की बात कर रहे हो। मेरा दंड तुम्हें पीड़ा नहीं देगा क्रोधासुर, अपितु मेरा दंड तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद होगा, एक ऐसा आशीर्वाद जो तुम्हारे भीतर के अधर्म का नाश करेगा। क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है मित्र, दूसरों को भी और स्वयं को भी। अतः तुम्हारा अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, किंतु तुम्हारे ऊपर अंकुश लगाना अनिवार्य है। तुम सबके भीतर उपस्थित रहोगे, किंतु एक ऐसे भाव के रूप में जो सृष्टि का संतुलन बिगाड़ने की क्षमता नहीं रखता।
गणेश जी नीचे आइए, चलिए अब हमारे भवन में चलते हैं। सिद्धि, लघिमा के लिए धन्यवाद, किंतु मुझे थोड़ा मुक्त होकर उड़ने दो और मुझे आश्वासन दो कि तुम दोनों के बीच में संधि हो चुकी है। आप अभी भी उस बात से रुष्ट है? नीचे आ जाइए गणेश जी, हमें क्षमा कर दीजिए। संधि तो तभी हो गई थी, हम दोनों के बीच द्वंद्व हुआ, किंतु द्वंद्व का कारण भी तो प्रेम ही था गणेश जी। हमारे प्रेम के लिए लौट आइए। हाँ गणेश जी। गणेश जी, अब भवन चले? अभी नहीं। कुछ शेष है क्या? बहुत कुछ। जय देव तुम सा ना कोई, तू है प्रबल तुझ सा ज्ञानी ना कोई। जय देव जय देव। अरे ये क्या हो रहा है? मंदिर का स्वरूप बदल गया। मंदिर का। ये क्या हो रहा है? मंदिर का स्वरूप बदल गया। अरे पूरा मंदिर स्वर्ण में परिवर्तित हो गया। पूरा मंदिर स्वर्ण में परिवर्तित हो गया। चमत्कार हो गया। ये तो चमत्कार हो गया। ये गणेश का मंदिर नहीं है, ये मेरे भक्त भल्लाल का मंदिर है। ये मंदिर है भल्लाल और उसके ईश्वर का। ये संसार का प्रथम मंदिर होगा जो भक्त के नाम से जाना जाएगा। आज भगवान ने भक्त के प्राण नहीं बचाए, अपितु भक्त ने भगवान की भक्ति की लज्जा रखी है। ये मंदिर भल्लाल के ईश्वर अर्थात भल्लाल ईश्वर के नाम से विख्यात होगा। आज से मेरा आशीर्वाद है तुम पर भल्लाल। तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ सदा सदा के लिए जुड़ जाएगा और एक सांस में तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम लिया जाएगा भल्लाल ईश्वर के रूप में। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री, प्रणाम मामाश्री, प्रणाम मामीश्री, प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम सरस्वती माता। गणेश पुत्र, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। तुमने जो मार्ग अपनाया वही सर्वश्रेष्ठ था। क्रोध को केवल प्रेम से काटा जा सकता है और रिद्धि सिद्धि ने अपना योगदान देकर एक और विघ्न पर अंकुश लगा दिया। गणेश जी, आपका उधर किंचित बढ़ गया है या ये मेरी आंखों का भ्रम है? भ्रम नहीं रिद्धि, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। संपूर्ण संसार का क्रोध पीने के पश्चात मेरा उधर तनिक बढ़ गया है अर्थात लंबोदर।
विनाशक एकदंता प्रथमेश्वर सृष्टि का क्रोध उदर में प्रभु भर कर धारण किए रूप अद्भुत लंबोदर जय देव लंबोदराय छवि मन मोहक शुभ हे महाकाय। बोलो भल्लारेश्वर भगवान की जय। लोचन अति पावन जय गौरी तनयाय पूजे सृष्टि तुझको मंगल फल पाए। जय देव लंबोदराय छवि मन मोहक शुभ हे महाकाय। जय देव गणेश, यहाँ मेरे द्वारा तुम्हारे लिए भेजा गया चौथा विघ्न है। अब तक जो विघ्न थे उनका प्रभाव केवल मनुष्यों तक ही सीमित था, पर ये विघ्न साधारण नहीं है। ये विघ्न अब देवताओं की चेतना को भी डगमगाएगा। विघ्नों के स्वामी के सामने आज खड़ा है ऐसा विघ्न जो स्वयं विघ्नहर्ता पर भी अपना प्रभाव डालेगा। गणेश के लिए अगला विघ्न सज्ज है। महादेव, रिद्धि सिद्धि ने कितना सुंदर उपवन बनाया है महादेव। गणेश को भी संभाल रही हैं और घर को भी। हाँ पार्वती, परिवार में विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण भाव है। पति पत्नी के बीच विश्वास ही संबंध की नींव है। ये विश्वास ही है जो दोनों के अस्तित्व को विस्तार देता है और उनमें प्रेम और आनंद की विस्तृति करता है। अब बस यही कामना है महादेव कि गणेश की ये यात्रा शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। पाप और पुण्य की यात्रा अनवरत है। ये संघर्ष कभी नहीं रुकता। एक सोता है तो दूसरा सर उठाता है। सत्य कह रहे हैं आप महादेव। पता नहीं इस बार ये विघ्न किस रूप में स्वयं को उजागर करेगा। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता। देवराज, क्या हुआ आपको? आप इतने व्याकुल क्यों दिख रहे हैं? अब क्या समस्या आ गई आपके जीवन में? आपकी समस्या गंभीर प्रतीत हो रही है देवराज। आपकी दृष्टि नीचे की ओर है, अर्थात व्याकुलता अब भीतर पनप रही है। कदाचित आपने कुछ ऐसा किया है जो आपके मन की शांति को भंग कर रहा है। हाँ गणेश जी, अनजाने में मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैंने व्यभिचार का पाप किया है। अपनी पत्नी इंद्राणी के विश्वास को तोड़ा है मैंने। विश्वासघात किया है मैंने उसके साथ। महादेव, महादेव उचित होगा इस विषय में हम बाद में चर्चा करें। रुकिए इंद्रदेव। कदाचित अपराध बोध
आपको रिद्धि सिद्धि के समक्ष बोलने से रोक रहा है। रिद्धि सिद्धि, इंद्रदेव अतिथि है, अतिथि को असहज नहीं लगना चाहिए। उचित कहा रिद्धि। हम जलपान की व्यवस्था करते हैं। आप दोनों कुछ हुआ है क्या? और ऐसे छुप कर क्यों देख रहे हैं? स्पष्ट कीजिए इंद्रदेव। ऋषिवाचक नबी की पत्नी मुकुंदा के साथ मेरी एक संतान है। और वो इसलिए हुआ क्योंकि हम दोनों किसी माया में वशीभूत थे। विश्वासघात किया है तुमने मेरे साथ। पति पत्नी के संबंध की नींव को तोड़ के रख दिया है। नहीं स्वामी, उस पर विश्वास कीजिए। मेरे ऊपर किसी ने प्रखर माया जाल रचा था। व्यभिचारिणी हो तुम। तुम्हारे इस अपराध के लिए क्षमा नहीं है। जाओ यहां से। माते, ये क्या हो रहा है? आप ऐसी अवस्था में क्यों हैं माते? मेरी मां के साथ ऐसा व्यवहार करने का दुस्साहस आप कैसे कर सकते हैं? मेरी मां का अपमान करने वाले को मेरा कोप झेलना होगा। मैं श्राप देता हूं आपको। नहीं, ये मेरे पति है। आपके पति? तो अर्थात जिन्हें मैं ढूंढता हुआ यहां तक आया हूं। क्षमा कीजिए पिताजी। ना तो मैं तुम्हारा पिता हूं और ना ही तुम मेरे पुत्र। ऋषिवर, यही सत्य है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो अपनी माता से पूछ सकते हो। तुम्हारी मां असुरी वंश की है और जन्म से ही असुर है। इसके कर्मों से मुक्त होकर मैंने इसे विवाह कर लिया, किंतु विवाह के पश्चात भी इसके भीतर की मलिनता वैसी ही रही। इसने अपनी आसुरी प्रवृत्ति दिखा दी। चरित्रहीन है ये। व्यभिचारिणी है तुम्हारी माता और व्यभिचारी है तुम्हारे पिता। नहीं, ये पूर्ण सत्य नहीं है। मुझे माया से भ्रमित किया गया था, क्योंकि मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। मुझे केवल इतना स्मरण है कि मैं वहां पुष्प तोड़ने के लिए गई थी। और पुष्प तोड़ने के समय
मेरे सामने एक राजकुमार आ पहुंचे। उसके पश्चात मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? वैवाहिक संबंध की गरिमा को ऐसे नष्ट कैसे कर सकते हैं आप देवराज? पति कभी अपनी पत्नी की भावनाओं के विषय में क्यों नहीं सोचता? कितनी आहत होगी देवी इंद्राणी। इंद्रदेव, अब आपका ही अनाचार हर पति पत्नी के संबंध में सबसे मुख्य भाव अर्थात विश्वास भाव में प्रश्न चिन्ह डाल दिया है। लज्जा आ रही है देवराज। आप देव होकर भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते। आपने देव होकर असुरी कार्य किया है। आपको अपने उत्तरदायित्व का भान है? देव, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं भ्रमित था, मानो किसी माया ने मुझे अपने वश में कर लिया था। देवराज इंद्र को माया ने छल दिया। देवों के राजा हैं आप, वो भी एक बार नहीं बारंबार। देवी इंद्राणी से विवाह के पश्चात आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए था। कल तक आप इंद्राणी के लिए, उसके प्राण के लिए हमारे यहाँ आते थे, और आज क्यों आए हैं? इंद्राणी से स्वयं को दोष मुक्त सिद्ध करने के लिए। आज इतने दिन पश्चात एकाएक हमारा स्मरण हुआ है, क्योंकि आपने एक पाप किया है। किंतु आपके इस पाप में हम आपका साथ नहीं देंगे। मुझे ज्ञात है, मेरे अतीत के कृत्यों के कारण आप सबका मुझ पर विश्वास करना सरल नहीं होगा। किंतु महादेव, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रहा हूं। यदि मैंने ऐसा कुछ भी किया होता तो मैं यहां स्वयं उपस्थित नहीं होता। मेरा विश्वास कीजिए। असुर स्त्री में गर्भ वेदना नहीं होती। जब असुर स्त्री गर्भ धारण करती है, वो तुरंत ही संतान को जन्म देती है, और उसकी संतान उसी क्षण उसकी आयु की हो जाती है। तुम भी अपनी माता की मलिन इच्छा की भांति मलिन हो। क्या ये सच है माते? हाँ पुत्र, तुम्हें माया का परिणाम हो। ना तो मैं तुम्हें अपना पुत्र मानता हूं और ना ही तुम्हारी माता को अपनी पत्नी। अब से मेरा ना तो परिवार पर भरोसा है और ना ही स्त्री जाति पर। मैं अब से संन्यास धर्म को धारण करता हूं। स्वामी, स्वामी, स्वामी रुक जाइए।
रुक जाइए देवी, मेरे समीप मत आइए। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। ये जो तुम्हारा सौंदर्य है ना, ये सदा सदा के लिए छीन जाएगा और तुम अभी इसी समय एक कुष्ठ रोगी बन जाओगे। प्रभाव तो था माया का इंद्रदेव, किंतु आप पर नहीं, ऋषि वाचक नवी की पत्नी मुकुंदा पर था। किंतु कथा यही समाप्त नहीं होती। प्रश्न बस ये है, यदि वो माया में थी तो देवराज पर प्रभाव कैसे हुआ? हो क्या रहा है यहाँ पर? मुझे स्त्री को रोकना होगा। इतनी सुंदर स्त्री यहाँ इस वन में कैसे? स्वर्ग की अप्सरा भी इसके आगे लजा जाए। और यदि ये स्त्री मेरी ना हुई तो फिर देवराज होने का क्या लाभ? पर इसे अपना बनाओ कैसे? ये तो इस राजकुमार पर मोहित है। क्यों ना इस राजकुमार का ही रूप ले लो, तब तो ये अवश्य मेरी हो जाएगी। देवी, माया में तो थे इंद्रदेव, किंतु प्रश्न ये है कि माया की किसने और क्यों? कदाचित ये सामाजिक संतुलन में विघ्न डालने के लिए भेजा गया है। ये सिंधु के छोड़े अष्ट महाविघ्नों में से एक हो सकता है। जो पारिवारिक संस्थानों का संतुलन बिगाड़ने के लिए भेजा गया हो, ये सिंधु का प्रयास था। क्योंकि यदि इंद्रदेव तक ही बात पहुंची है, इसका तात्पर्य है कि सृष्टि में पहले से ही इस माया का प्रभाव फैल चुका है। इंद्रदेव को सोच समझकर माया के पास द्वारा भ्रमित किया गया, ताकि ये सूचना हम तक पहुंचे। हाँ महादेव, ये तुम्हारा अगला विघ्न ही है गणेश। तुम्हारा निष्कर्ष उचित है, किंतु समूचे सत्य जानने के लिए तुम्हें अपने अंतर्मन में प्रवेश करना होगा। सत्य का भान स्वयं के भीतर ध्यान करने से ही होता है। अवश्य पिताजी, सत्य तक की यात्रा मुझे स्वयं ही करनी होगी।
मेरा संदेह और पिताजी का कथन दोनों ही सत्य थे। ये सिंधु द्वारा छोड़ा गया एक महाविघ्न है। कदाचित ये काम रूपी महाविघ्न है। क्रोध, अहंकार और लोभ से भी बड़ा, क्योंकि वो महाविघ्न मनुष्य के शरीर, बुद्धि वे विवेक को भ्रमित करते हैं, किंतु ये मानव के चरित्र का ही नाश कर देता है। वे विचार समाज को भीतर से ही खोखला कर देता है। काम को विवाह के अंतर्गत नियोजित करने का कारण ही था कि वे विचार न हो, किंतु ये विघ्न उस कारण को ही समाप्त कर रहा है। समाज की मर्यादा, संबंधों की मर्यादा पर ही आघात कर रहा है। कृपा कर सामाजिक संतुलन को बचाइए। यदि मैं भ्रमित हो सकता हूं, फिर तो कोई सुरक्षित नहीं है। मूषकराज, अगली यात्रा का समय हो गया है। संसार को इस काम रूपी विघ्न से बचाने के लिए मुझे अपनी अगली लीला का प्रारंभ करना होगा।